गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे अवर टॉपिक इस खनिजों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण खनिजों को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट इज प्राथमिक खनिज, सेकंड है आपका द्वितीयक खनिज। जब खनिज पदार्थों का निर्माण चट्टानों के निर्माण के समय पिघले द्रव पदार्थ के ठंडा होकर ठोस अवस्था में जमने से होता है तो ऐसे खनिज पदार्थों को प्राथमिक खनिज कहते हैं। बात की मतलब समझिएगा, खनिज पदार्थों का निर्माण चट्टानों के निर्माण के समय पिघले द्रव के पदार्थ के ठंडा होकर, जो ठंडा हो गया है वो अब वो किस अवस्था में आ जाएगा, सॉलिड फेज में आ जाएगा, उसके जमने से होता है। ऐसे पदार्थ को, खनिज पदार्थ को प्राथमिक खनिज कहते हैं। ये खनिज चट्टानों के आवश्यक संघटक होते हैं, उनके कंपोजिशन होते हैं ये, इसलिए इन्हें आवश्यक खनिज भी कहते हैं। इनके कणों का आकार, यहाँ पर आपके बहुत ध्यान देने वाली बात है ये कि 2 माइक्रोन से लेके 0.002 मिलीमीटर से अधिक होता है। यहाँ पर अधिक होता है और इसके बाद जो सेकंड वाला आएगा उसमें कम होता है, जैसे कि आपको दिखाई भी दे रहा है। क्लियर कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पर आपके, यहाँ पर अधिक है तो वहाँ पर क्या है, कम है। सुनाओ, द्वितीयक खनिजों का निर्माण इन्हीं से होता है, यानी प्राथमिक खनिजों से ही होता है। एग्जाम्पल्स आपके सामने दे रखे हैं, क्वार्ट्ज, ऑर्थोक्लेज, मस्कोवाइट, बायोटाइट, हॉर्नब्लेड, ऑगाइट, ऑलिव आयन, माइका, फेल्सपार, चूना पत्थर, मैग्नीसाइट। हम द्वितीय खनिज की बात करते हैं तो मूल प्राथमिक खनिजों या चट्टानों के ऊपर जलवायु एवं रासायनिक संबंधी कारकों की अभिक्रिया होने से, मतलब ये जितनी भी जो क्लाइमेट्स के रिगार्डिंग जो हो रही हैं, रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है, उससे होने से ये खनिज बनते हैं। इनके कणों का आकार थोड़ा सा क्या होता है, 2 माइक्रोन से कम होता है और उदाहरणतः पायराइट्स, गिब्बसाइट, जिप्सम, एपेटाइट, हीमेटाइट, केओलाइट, एलाइट, मॉन्टमोरियलाइट, जियोलाइट, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं। सेकेंडरी खनिज के आपके, वो प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। सुनाओ, यहाँ पर आपके सेकंड है आपका रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकरण। जैसे कि हमने पहला पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण, यानी यहाँ पर खनिजों के वर्गीकरण को भी दो टाइप से डिवाइड किया गया है, एक उत्पत्ति के आधार पर और एक रासायनिक संगठन के आधार पर, जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं। सुनाओ, यहाँ पर सेकंड जो टाइप है आपका वो रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकरण। इसमें फर्स्ट आता है आपके तत्व के अंदर, जैसे कि आपके हीरा हो गया, गंधक आदि खनिज इस खनिज तत्व समूह में आते हैं। यानी कि हमने जो एक क्लासिफिकेशन डिवाइड किया है उसके अंदर जो हमने फर्स्ट टॉपिक लिया तत्व, उसके अंदर आपके इस टाइप के समूह आते हैं, ग्रुप्स आते हैं, जैसे कि हीरा हो गया, गंधक हो गया आदि खनिज इसमें आते हैं। ऑक्साइड्स की अगर हम बात करें तो उसके अंदर आपके क्वार्ट्ज, हीमेटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट आदि आते हैं, क्योंकि दे आर ऑक्साइड्स। कार्बोनेट ग्रुप्स की बात करें तो हम कार्बोनेट वर्ग कहते हैं हम इसको, थर्ड को हम, इसके अंतर्गत आपके कैल्साइट, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, साइडेसाइट आदि आते हैं। हम फोर्थ लेते हैं हम फेल्सपार वर्ग, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि आपका यहाँ पर फर्स्ट दे रखा है आपका ऑर्थोक्लेज फेल्सपार। ये अम्लीय चट्टानों का स्पेसिफिक अंग माना जाता है। मृदा से प्राप्त होने वाला पोटाश इसी के अपेक्षा से प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा कि पोटाश किससे मिलता है सॉइल को, ठीक है। ऑर्थोक्लेज फेल्सपार के जल विश्लेषण से क्ले खनिजों का निर्माण होता है, जो चिकनी मिट्टी के मुख्य अवयव होते हैं। चिकनी मिट्टी के मुख्य अवयव ऑर्थोक्लेज फेल्सपार से आते हैं। मैं प्लेजियोक्लेज फेल्सपार की अगर बात करूं तो कैल्शियम फेल्सपार, सोडियम फेल्सपार, सोडा लाइम फेल्सपार, ये सब इसी के एग्जांपल्स हैं। माइका वर्ग की अगर बात करें, रचना अति संकीर्ण होती है। यह पोटेशियम, हाइड्रोजन आयरन, मैग्नीशियम तथा लिथियम आदि के हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट होते हैं। ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि आपके ये थे आपके फेल्सपार, ऑर्थोक्लेज और प्लेजियोक्लेज से इस टाइप से, ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। मस्कोवाइट सफ़ेद माइका किसते आप, और बायोटाइट काली माइका, ये पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होते हैं और ये पोटेशियम एल्यूमिनियम मैग्नीशियम आयरन के सिलिकेट होते हैं, ठीक है। यानी कि मैग्नीशियम आयरन के भी सिलिकेट होते हैं, जो काली माइका होती है उसके अंदर, यानी कि बायोटाइट की बात कर रहे हैं हम। नाउ 6 इज़ द एपेटाइट वर्ग। ये क्रिस्टलीय कैल्शियम फॉस्फेट होता है और ये मृदा फॉस्फेट का क्या है, सोर्स है। यानी आपको फॉस्फेट जो मृदा में फॉस्फेट जो मिलता है उसके लिए बहुत बड़ा सोर्स होता है एपेटाइट वर्ग जो होता है। हम बात करते हैं हॉर्नब्लेडे की। हॉर्नब्लेडे वर्ग जो है, इसके अंतर्गत आपके एल्यूमिनियम सिलिकेट्स आते हैं, कैल्शियम सिलिकेट्स आते हैं, मैग्नीशियम सिलिकेट आते हैं, आयरन सिलिकेट्स आते हैं। सो हेयर यहाँ पर आपके जो टॉपिक कंप्लीट होते हैं, आपके यहाँ पर आपके टॉपिक कंप्लीट होता है खनिज और खनिज का वर्गीकरण। जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ, उत्पत्ति के आधार पर आपके 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है, प्राथमिक खनिज और द्वितीय खनिज। और अगर हम रासायनिक संगठन के आधार पर बात करें तो ये होते हैं 7 टाइप्स के, जिसके अंदर कि आपके माइका वर्ग जो है उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है और आपके फेल्सपार वर्ग को भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सो दैट इज़ क्लियर। इसके बाद हम अगले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच बच्चा।